और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से एक खबर जहां पर आपको बता दें, हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ हुआ। रविंद्र भवन में इस समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में शामिल होकर हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने हरिहर नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज जो जिस बात की शुरुआत हो रही है, हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह और भरत मुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी। मैं हरिहर की नगरी से आता हूँ। उज्जैन भाग्य से मुझे नहीं मालूम और पूरे देश में कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण और महादेव दोनों के कारण से कोई नगर धन्य हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हरिहर मिलन का मुझे वो दृश्य याद आया। एक बात जरूर है, आपने जो बात कही मैं भी इससे सहमत हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार जानता राजा देखने आया, यद्यपि स्कूल कॉलेज के जीवन से ऐसे ही सब कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो मैं भी उसी का हिस्सा था, लेकिन जब मैं यहाँ देख करके जानता राजा को देखा तो वास्तव में बहुत अद्भुत नाट्य लगा था। जानता राजा के लिए अपने शिवाजी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के, लेकिन माननीय रघु जी भाई साहब यहाँ मौजूद है। हमारा अपना भी उज्जैन के अंदर इस तरह की व्यवस्थाओं में विचार बना कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुशासन के लिए भारतीय शासन पद्धति का शिवाजी ने उत्कृष्ट उदाहरण दिया, लेकिन जब इस तरफ देखते हैं अपने अतीत के काल में तो सम्राट विक्रमादित्य दिखाई देते हैं। और विक्रमादित्य की भी विशेषता वैसी थी, जिनके जीवन काल में बहुत सारे पक्ष ऐसे, और वो राजा जिसके आधार पर संवत का प्रवर्तन होता हम सब जानते हैं। राजा भोज ने उस काल में एक साथ उस घटना के बाद 2 युद्ध लड़े, एक गांगे और एक तेलप। तो एक बार में एक देश का राजा 2 अलग अलग राजाओं से बड़े पैमाने पर युद्ध करे और जीत करके डंका बजा दे, तो वो गांगे और तेलप को हराया था। तो वो गांगे तेलप बाद में अपभ्रंश होकर के हमारे लिए आज ये नया प्रकार का मुहावरा लाता है। तो आगे से आप भी याद रखना, ये हमारे नाटक की महिमा है कि पुरुषार्थ भी जगाती और कहाँ से कहाँ पहुँचाती। मेरी अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये 6 दिन चलने वाले पूरे नाट्य समारोह की बधाई। और आज हरियाली अमावस्या भी है। हरियाली अमावस्या का आनंद अलग है। प्रकृति अपना अलग रंग निकालती है और ऐसे में प्रकृति और अपने बीच में एक बड़ा विशेष संबंध है। वो संबंध हमारे लिए ये इसी प्रकार के नाट्य विधा के माध्यम से बगैर बोले भी वो सारे रंग दिखा देता है जो प्रकृति के अंदर दबे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।